नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चंद। प्रेसिडेंट बोरिक फ्रॉम चिली, इनका विजिट था भारत में एंड काफी अच्छी विजिट रही एंड काफी सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करना चाहता था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई चिली ने ग्रांट कराए मल्टीपल एंट्री परमिट्स फॉर इंडियन बिजनेसमैन और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर टॉक्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और काफी अच्छा रिलेशन दिखता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, साउथ अमेरिका के अंदर ये एक बहुत अच्छा आउटरीच भारत की तरफ से किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट के ऊपर भी कुछ बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और उसके ऊपर भी एमओयू साइन हुए हैं। इंटरेस्टिंगली मैं आपको पूरे डिटेल्स बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि उनका जो एड्रेस था उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें बोली उन्होंने। उन्होंने बोला कि साहब हमारा एक एजेंडा है जहां पर हम भारत के साथ रिलेशंस डीपन करना चाहते हैं और ये चीज आप देख रहे हैं फ्रॉम प्रीटी मच अ लार्ज सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग जो एंग्लो सैक्सन नेशंस हैं जो भारत के साथ इस टाइम पे एग्रीमेंट्स और ट्रेड और इन चीजों को करना चाहते हैं, क्योंकि सबको एक चीज समझ में आ रही है कि भाई चाइना का टाइम खत्म होने को आया है। और ये लोग इन्होंने वहां पर ये बोला कि भाई भारत की हिस्ट्री और भारत की जो सभ्यता है उससे हम बहुत प्रेरित हैं और उसमें हमको भारत से सीख लेनी है। एंड मोदी साहब के ऊपर पर्सनली कमेंट करते हुए बोला कि भाई मोदी साहब एक ऐसी यूनिक पोजीशन में है दुनिया में जहां पर वो रशिया के साथ भी बात करते हैं, जेलेंस्की के साथ बात करते हैं, इसराइल के साथ भी बात करते हैं, ईरान के साथ भी बात करते हैं। एंड कहते हैं दुनिया के अंदर बहुत कम लीडर्स हैं जो इस तरह की चीजें कर सकते हैं एंड यू हैव अ स्पेशल प्लेस इन द वर्ल्ड। सो वेरी नाइस वर्ड्स दैट ही यूज्ड विद रिगार्ड्स द इंडियन डिप्लोमेसी। देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में बात करें तो 1949 में आपके और चिली के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने थे। एक्सपेंशन हुआ उसके बाद धीरे धीरे करके एंड इंडिया चिली प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था 2017 में। सो ये काफी लंबे दौर के बाद 2017 के बाद 2025 में, सो आप देख सकते हैं करीब करीब 7 साल के बाद दोबारा एंगेजमेंट हुई है। एंड मोदी साहब ने स्पेसिफिक एक थैंक यू बोला प्रेसिडेंट बोरिक को, क्योंकि वो एक लार्ज बिजनेस डेलीगेशन लेके आए थे जहां पर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स और भारत से इन्वेस्टमेंट्स चिली के अंदर दोनों की बातें ऑलरेडी हुई हैं। जैसे पहले बताया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में ऑलरेडी नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको साउथ अमेरिका में एंट्री तो चाहिए चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन, बट आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि साउथ अमेरिका में इंडिया का बड़ा अच्छा नाम है। काफी सारी जो टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर इंडस्ट्री है वहां पर, वो काफी इंडियन कंपनीज और इंडियन ब्रांड से काफी प्रेरित हैं और काफी उनके ऊपर वहां पर हमारा होल्ड है। सो स्लो एंड स्टेडी एज एंड मोर आपको एक नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास देखिए, जैसे सुबह पथिकृत साहब के साथ भी आपने बात करी कि साहब जो ट्रम्प के टैरिफ्स और ये सब चीजें हैं, यू नीड फर्दर एंड फर्दर मार्केट्स फॉर योर प्रोडक्ट्स टू गो। एंड दोनों कंट्रीज ने उसके बाद एक एमओयू साइन करा है कि टू स्ट्रेंथन सप्लाई चेन्स, ठीक है, एंड फॉस्टरिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स इन व्हाट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में जो है, माइनिंग एंड मिनरल्स। माइनिंग एंड मिनरल्स, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसके ऊपर ऑब्वियसली आपको पता है दुनिया में एक भाग दौड़ मची हुई है। 2-4 दिन पहले आपको ये भी बताया कि भाई काचिन स्टेट जो म्यांमार में नॉर्थ के अंदर है, जहां पर चाइना के साथ काफी डील्स थी, वो डील्स भी थोड़ी ब्रेक डाउन हो रही हैं और आपने वहां पर बीच में थोड़ी अड़ंगी डाली है, क्वाइट सक्सेसफुली इफ आई मे ऐड। एंड फ्यूचर हाई टेक्नोलॉजी के लिए आपको ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्पेस, देखिए चिली की पोजीशन इतनी अच्छी है कि आप वहां पर स्पेस मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगा सकते हैं। नाउ इसके अंदर एक चीज आपको ये भी समझ में आनी चाहिए कि चिली की ऑलमोस्ट हाफ द कोस्ट लाइन के ऊपर चाइना की मॉनिटरिंग डिवाइसेस ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो ये भी अपना थोड़ा देर ट्राइंग टू हेज देयर बेट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और ये एविडेंट है, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट विद अस। सो स्पेस, आईसीटी, एग्रीकल्चर, ग्रीन एनर्जी, मेडिसिन, योगा, इन चीजों के ऊपर काफी कुछ बातें हुई है। इंटरेस्टिंगली मोदी साहब और इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा है कि नवंबर 4 तारीख सैंटियागो चिली के अंदर नेशनल योगा डे बनाया जाएगा। जो इंटरनेशनल योगा डे है वो अलग है। चिली विल सेलिब्रेट इट्स ओन योगा दिवस ऑन द 4 नवंबर। एंड इंडियन कंपनीज की तरफ से कुछ एक पहल रखी गई है कि वो इंटरेस्टेड है इन पार्टिसिपेटिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्पेशली इन द रेलवे सेक्टर इनसाइड चिली। नाउ चिली आपको देखना चाहिए, इट्स अ थिन लॉन्ग कंट्री लाइक दैट, तो ऑब्वियसली विड्थ में तो इतना डेप्थ नहीं है उनके पास, बट द लेंथ हैज दैट एक्सपेंशन जहां पर उनको रेलवेज एंड रोडवेज एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी ऑब्वियसली नीडेड। इंडिया ने ये चीज बताई है कि साहब हम चिली के लिए एक स्पेशल चीज खोल रहे हैं, विच इज बेसिकली ट्रेनिंग ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। हमारे जो कॉलेजेस हैं, एनडीसी है, एनडीए है, एचडीएमसी है, उसके बाद हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, आपका जंगल वॉरफेयर ऑपरेशंस वाले स्कूल्स हैं, इनके अंदर कुछ पोजीशंस चिली के लिए
रखी गई हैं एंड इनको प्रायोरिटीज दी गई होंगी एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज कम इन द जॉइंट स्टेटमेंट और इसके ऊपर ऑब्वियसली एक एमओयू साइन हुआ है। सबसे बड़ी बात जो है आर्कटिक अंटार्कटिक एक्सपीडिशन के बारे में, जहां पर देखिए मरीन लाइफ रिसोर्सेज के बारे में, जहां पर माइनिंग और स्टडीज के बारे में भारत का काफी इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर आगे अभी मैं आपसे थोड़ी बात करता हूँ। एक स्टैंडर्ड डायलॉग इसके अंदर मैंने पढ़ा जो दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट में था, जहां पर अनइक्वोकल कंडेमनेशन और टेररिज्म। पाकिस्तान पे तो गोली यार भारत हर देश से मनवा देता है, वो तो भैया स्टैंडर्ड है। सो जो भी भारत के अंदर आता है उसको एक चीज समझ आना चाहिए, भैया कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर आपको कंडेम करना पड़ेगा। दैट इज द स्टैंडर्ड दैट भारत इज पुट अक्रॉस। चिली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, अगले एक आधे महीने के अंदर यू विल फाइंड दैट दी इसके ऊपर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की प्लानिंग शुरू हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स बाय आई थिंक जून जुलाई एक बिग समिट, जून जुलाई अगस्त के बीच में काफी बड़ा समिट भारत में किया जाएगा। India will support inclusion of Chile and Latin American nations as G20 guest countries. Now ये देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज रहेगी, क्योंकि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और कैरिकॉम जो ऊपर करेबियन नेशंस हैं, उनका आप एक ग्रुपिंग बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हो कि यार आप एक ग्रुप बनाओ ताकि आपको भी हम G20 में ले सकें, जिस तरह अफ्रीकन यूनियन के साथ हुआ था। एंड ये चीजें काफी टाइम से आपके G20 प्रेसिडेंसी के बाद आप काफी काम कर रहे हो उसके ऊपर। सो इट विल टेक सम टाइम, प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट एक या 2 साल के अंदर जो G20 होगा उसके अंदर आप ये इंक्लूजन करा सकोगे। खैर ये साल की G20 तो काफी फायरी रहेगी, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के अंदर है एंड ट्रम्प साहब आई डोंट थिंक ही इज गोना लैंड अप इन साउथ अफ्रीका, और आई डोंट थिंक कोई अमेरिकन वहां से आएगा, या देखते हैं क्या होता है, बिकॉज दे आर प्रीटी अपसेट विद साउथ अफ्रीका। लेट्स सी हाउ द गेम गोज फॉरवर्ड। अंटार्कटिका की बात करें, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल प्लेस, और अभी भी आपके पास वहां पर प्रेजेंस है। 1983 में सबसे प्रेजेंस हुई थी पहले, और उसके बाद आपने स्टार्ट करके वहां पर एक स्टेशन बनाया था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, जिसको अबैंडन कर दिया गया था 1990 में, क्योंकि वो बेसिकली एक आइस के अंदर दब गया था। अब वो एक हिस्टोरिकल साइट है, एक सप्लाई बेस बन के वहां पर बैठा हुआ है। एक और आपने बनाया मैत्री, जिस बेसिकली ऑपरेशनल 1989 में हुआ, और ये एक पर्टिकुलर एरिया में है जहां पर जियोलॉजी, ज्योग्राफी और मेडिसिन के ऊपर काफी रिसर्च की जाती है। एंड मैत्री 2 जो एक 2029 में एक और बेस आप बना रहे हैं वहां पर, जिसके अंदर सोलर एंड विंड एनर्जी के ऊपर काफी रिसर्च की जाएगी। एक और है वहां पर आपके पास बेस विच इज कॉल्ड भारती, जो 2012 में बना था, विच वाज बिल्ट फ्रॉम 134 शिपिंग कंटेनर्स। एंड एक बड़ा मॉडर्न सा फैसिलिटी है जहां पर 72 लोग रहते हैं इस टाइम पे एंड काफी काम करते हैं। देखिए, हमने अंटार्कटिक ट्रीटी साइन करी थी 1983 में, कमिटिंग टू पीसफुल एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर हैं। एंड आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से देखें कि इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है भारत का, वो सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना जो था उसके पार्ट था, और अंटार्कटिका और भारत नेबर्स थे। तो काफी चीजें हो सकती हैं जो आपको भारतीय सभ्यता से उस जगह पे मिले, अगर आप कुछ रिसर्च करेंगे। समथिंग आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फाइंड। दूसरा चीज हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई चिली का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इन साउथ अमेरिका इज एक्सट्रीमली क्लोज टू दिस। तो अगर आपको वहां पर बेस चाहिए एंड ज्योग्राफिकल एडवांटेज का एक आपको अपने लिए कुछ देखना है, इट इज अ वेरी गुड प्लेस टू हैव logistical hubs and your backup places and all that stuff can be done in Chile very easily. एंड देखिए, साइंटिफिक सिनर्जी के हिसाब से आपको कुछ सप्लाईज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऑल दैट स्टफ कैन कम फ्रॉम चिली इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम भारत, व्हिच इज वेरी फार अवे। एंड ऑफ कोर्स चिली में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, कॉपर एंड ऑल दीज थिंग्स आर रेडिली अवेलेबल, एंड उसका आपको एडवांटेज उठाना है। एंड कहीं ना कहीं यू विल ऑल्सो ट्राई एंड एक्चुअली टेक फॉरवर्ड योर ओन इंडस्ट्री। जो है आप यहाँ पर जो ईवीज एंड ऑल दीज की इंडस्ट्री के लिए जो प्रीटी इंपॉर्टेंट है, एंड फर्दर हाईटेक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे। ऑलराइट गाइस, आई थिंक दैट इज जस्ट अबाउट इनफ। यहाँ पर लास्ट में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इस मूव को देख के चाइना थोड़ा परेशान होगा, बिकॉज चाइना की काफी रीच रही है इन जगहों के अंदर। एंड वी ऑल नो कि चाइना बिकॉज एक रिडक्शन फैक्टर के अंदर है इस टाइम पे, एंड यू कैन सी दैट उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। तो सम कंट्रीज हैव स्टार्टेड पिवटिंग अवे फ्रॉम चाइना, और जिस तरह से अमेरिका भी पीछे जाएगा, सो पीपल आर लिटिल वरीड, और अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए पिवट अवे करेंगे टुवर्ड्स इंडिया। एंड इंडिया के ऊपर अभी ये अपॉर्चुनिटी है कि सप्लाई चेन्स को किस तरह से लिंक करें और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करें, एंड देन बेसिकली टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज।
आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक और चैनल है हमारे पास जो मैं अभी धीरे-धीरे करके एक्टिवेट करूंगा। इसका नाम है डेफ टॉक्स फॉर भारत। ये चैनल के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे एंड धीरे-धीरे करके ये जो ज़्यादा अपडेट्स, कम से कम 5 या 6 दिन के अपडेट्स, जो छोटे-छोटे अपडेट्स आपके पास आएँगे ऑफ जियोपॉलिटिकली वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स। इतना सब कुछ होता है दिन के अंदर, मेरे को बताने का आपके पास टाइम नहीं होता, तो मैंने सोचा कि एक चैनल क्यों ना खोला जाए सेपरेटली, जहाँ पर जिनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा कुछ लंबे शोज़ देखने के लिए, वो वहाँ पर जाके शॉर्ट एंड क्विक अपडेट्स ले सकते हैं एंड ऑफ कोर्स कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे जो पॉडकास्ट के अंदर से, उसके क्लिप्स भी देख सकते हैं। So some of these shows will be featuring on the other channel as well and obviously इस चैनल के ऊपर तो चलते रहेंगे, बट उस चैनल के ऊपर आपको थोड़ा एडिशनल वीडियोस और एडिशनल कंटेंट मिलेगा। सो प्लीज डोंट रिलाई ऑन वन, सब्सक्राइब टू बोथ ऑफ देम ताकि आपको इसकी एडवांटेज मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।